आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। 13 दिसंबर कुशीनगर लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष रिटायर्ड सूबेदार रामचंद्र सिंह द्वारा चलाए जा रहे धरना प्रदर्शन का 23वां दिन पूरा होते ही आगामी 18 दिसंबर को लक्ष्मीगंज में प्रस्तावित किसान महापंचायत की घोषणा से मामला उग्र होता जा रहा है। आपको बताते चलें कि किसान आंदोलन व महापंचायत का पूर्वांचल चीनी मिल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष कामरेड ललन राय व समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद श्रीवास्तव सहित सैनिक संगठनों के रिटायर फौजियों ने समर्थन देकर जिला प्रशासन को सख्ते में डाल दिया है। आंदोलन को समर्थन देने से पूर्व कामरेड ललन राय ने हमारे रिपोर्टर ओम प्रकाश गुप्ता को बताया कि सरकार व चीनी मिल मालिकों की मिली भगत से तय किए जाते हैं गन्ने के रेट व भुगतान, जबकि सरकार ने घोषणा की थी कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। यह घोषणा भी हवाई साबित हुई। इस दौरान धरना स्थल पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद श्रीवास्तव ने कहा कि 7 साल पूर्व प्रधानमंत्री ने पडरौना चीनी मिल को 100 दिन के अंदर चलवाने की चुनावी घोषणा को यहाँ के किसान सच मान बैठे, आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं। धरने पर बैठे तथा सहभागी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि चीनी मिल आर्थिक आतंकवाद का शिकार हो चुकी है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि कप्तानगंज चीनी मिल प्रबंधन द्वारा आज पेराई सत्र 2020-21 का बकाया 3 करोड़ 3 लाख रुपए किसानों के खाते में भिजवाया गया है, जिसे किसानों की जीत बताया गया। आंदोलनकारियों की एक सूत्रीय मांग लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलाए जाने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा का समर्थन किसानों ने किया है। किसानी मजदूरों की परेशानी आज काफी बड़ी हुई है। आप इस बात से सहमत होंगे कि किसी भी चीनी मिल में जो परमानेंट लोग थे वो रिटायर्ड होते चले गए, उनके जगह पर कोई नई भर्ती परमानेंट या सीजनल नहीं हो रही है। सारा काम ठेका और सप्लाई के कर्मचारियों से कराए जा रहे हैं कम वेतन देकर। न ग्रेजुटी देना है, न पीएफ देना है, न मेडिकल की गारंटी है, न उनके आवास की गारंटी है, न उनके सुरक्षा के सामान की गारंटी है। उनसे केवल 8 घंटा काम लेना है और 5,000, 7,000, 8,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 की मजदूरी देनी है। अब केवल सेवरही चीनी मिल को लीजिए, यहाँ 35 गन्ना क्रय केंद्र हैं जहाँ से गन्ना मिल खरीदता है। वहाँ पर पहले एक सुपरवाइजर हुआ करता था जो गन्ना खरीदता था, और एक सहायक होता था, एक चपरासी होता था। आज सारा पद खत्म हो गया। एक केवल हाई स्कूल या इंटर पास, बीए पास लड़का रख लिया गया और गन्ना तौलता है और 10,000 रुपया पाता है। तो ये मजदूरों के साथ काफी शोषण है, अन्याय है। ये जैसे कि ये पूरे प्रदेश की स्थिति है, देश की स्थिति है, लेकिन जो सेवरही शुगर मिल की ही बात करें, जहां आपका कर्म क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, इस शुगर मिल की कर्मचारियों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या स्थिति है इस समय? देखिए, आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा कहना नहीं है, एग्रीमेंट है, समझौता है। डिप्टी लेबर कमिश्नर गोरखपुर की टेबल पर, जिसमें मैनेजमेंट के लोग थे, हम भी थे और डिप्टी लेबर कमिश्नर थे, वो एग्रीमेंट ये है कि इसमें जो मशीन आज लगे हुए हैं 678 सीजनल परमानेंट होंगे और 324 12 महीना के मजदूर होंगे। दोनों मिला के 1002 का स्ट्रेंथ समझौता से तय है। लेकिन आज मुश्किल से 350 लोग परमानेंट और सीजनल मिला के इसमें कर्मचारी हैं, बाकी सब रिटायर्ड हो गए, उनके जगह पर कोई भर्ती नहीं हुई। तो इसका मतलब कि इतने कम कर्मचारियों में जो शुगर मिल है वो अपना मिल चला रहा है, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों पे प्रेशर तो होगा काम का। ये बात बहुत साफ हमने किया पहले भी आपसे, फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि कर्मचारी 1002 से अधिक हो गए, लेकिन सारे ठेका के कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर हो गए, चाहे फीटर हो, टर्नर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मोल्डर हो, ये सब ठेका के हो गए। ITI पास लड़का 8 से 10,000 में काम कर रहा है, डिप्लोमा इंजीनियर 10 से 12,000 में काम कर रहा है, बीटेक इंजीनियर 15,000 में काम कर रहा है, MBA लड़का 10,000 12,000 में काम कर रहा है। ये हालात है। उत्पादन बढ़ गया, पेराई की क्षमता बढ़ गई, लेकिन कर्मचारियों की संख्या घट गई। मैं
एक आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ। जैसे कि अभी जो गन्ना किसान आंदोलन जो हो रहे थे, किसान आंदोलन समाप्त हुए, सरकार ने बिल वापस लिया, जो एमएसपी पे मामला फंसा हुआ है, क्या उस एमएसपी पे गन्ना किसानों को ही फायदा होगा कि केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का फायदा होगा? देखिए, एमएसपी से पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो देश का कानून चाहते हैं, उनका नियत किसानों का साफ है। आज गन्ना का दाम जो आप पा रहे हैं, आप भी या हम भी, वो एमएसपी से ही पा रहे हैं। अगर वो भारत सरकार या राज्य सरकार नहीं तय करती तो आज 350 रुपया कुंटल गन्ना का दाम पूरब का या पश्चिम का किसान नहीं पाता। मिल मालिक अपने मन से 200 रुपया कुंटल, जैसे करसर के लोग जो गुड़ बनाते हैं 150-200 रुपया कुंटल खरीदते हैं, ऐसे मिल मालिक भी कहता कि 200 रुपया कुंटल गन्ना खरीदेंगे, इससे ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, और लोग उतना पर बेचने के लिए मजबूर होंगे। क्या इस समय भुगतान की स्थिति क्या है गन्ना किसानों की? देखिए, भुगतान की स्थिति भिन्न भिन्न मिलों की भिन्न भिन्न जैसी है। जैसे हमारे जनपद में कप्तानगंज चीनी मिल है, वहाँ आज भी करोड़ों रुपया बाकी है। सेवरही चीनी मिल का भुगतान अभी 2 महीना पहले हुआ है। और हमारे ही जिले में ढाढ़ा चीनी मिल है बिरला का, उसका जब मिल चल रहा था तभी भुगतान हो गया, मिल चलने के तुरंत बाद ही भुगतान हो गया। हर की स्थिति अलग अलग है। आज की तारीख में हजारों करोड़ रुपया गन्ना किसानों का मिल पर बाकी है। शामली चीनी मिल है पश्चिम में, शामली, वो शामली चीनी मिल पर कई करोड़ रुपया बाकी है। आज भी उसकी कुर्की हो रही है, और सरकारी आंकड़ा है 6 मिलें उत्तर प्रदेश में हैं जिनको कुर्की हो गया, कुर्की का आदेश हो गया। आप ये विश्वास करिए कि आज भी किसान मर रहा है, परेशान है, बीमारी से मर रहा है, बेटी की शादी के लिए तड़प रहा है, और उसका पैसा मिलो फंसाओ, पैसा नहीं मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं इसका मतलब कि सरकार, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या इस मामले में दोषी है? भाई, आप गुप्ता जी इस बात से सहमत होइएगा, कौन नहीं जानता है पढ़ा लिखा आदमी कि ये गारंटी है गवर्नमेंट का दिया हुआ कि गन्ना किसान का गन्ना मिल में जाएगा, जिस दिन तौर होगा उसके 14 दिन के अंदर पैसा नहीं मिलेगा तो ब्याज के साथ पैसा मिलेगा। केन परचेज एक्ट कानून में लिखा हुआ है, इसका पालन कराना सरकार का काम है। लेकिन सरकार की दोस्ती मिल मालिकों के पक्ष में है। आज आप देख रहे हैं हर जगह पर, तो मिल मालिक का काम करें, किसान का काम करेंगे, मजदूर का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बकाया जो चीनी मिल पे था उसका तुरंत भुगतान किया जाए। और दूसरा, अनिश्चितकालीन धरना 22 नवंबर 2021 से चल रहा है। इसके पहले भी वो लगातार कई बार धरना दे चुके हैं 2017 से, और वो धरने का आज 23वां दिन है। अभी आज भी अनवरत जारी है। कल उस धरने में हम सहभागी थे, धरने पे बैठे थे, और हम लोग अभी एक निर्णय कर रहे हैं, और जो प्रस्तावित है कि एक किसानों की महापंचायत 18 या 21 नवंबर को करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, और वो होगा। तो अभी तक 2,96,00,000 रुपए का भुगतान चीनी मिल प्रबंधन ने किया है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ये दुर्भाग्य है कुशीनगर जिले का कि यहाँ का सांसद स्टेडियम की मांग करता है लेकिन बंद चीनी मिलों को चलाने की मांग नहीं करता है। आज अगर कुशीनगर का कोई मुद्दा होना चाहिए तो चीनी मिल चलाने का, जिससे यहाँ के गरीबों को रोजगार मिले। मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री बने 2014 में कुशीनगर में, अपने मुंह से उन्होंने कहा था कि चीनी मिल चलने से किसानों का विकास होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। 100 दिन में पडरौना चीनी मिल चलाने की बात आई थी, लेकिन आज 7 वर्ष हो गए। तो आज लक्ष्मीगंज के किसान आंदोलन की राह पे हैं, और समतामूलक समाज निर्माण मोर्चा उनके साथ पूरी की पूरी तरह सहभागिता कर रहा है। अभी यहाँ के बहुचर्चित नेता साथी लल्लन राय जी, जो बहुत किसानों की लड़ाई लड़े, उनसे भी संपर्क हुआ। उनसे भी हमने बड़े ही आदर के साथ प्रस्तुत किया है कि
चीनी मिल चलेगा, किसान आज तो $1 अरब का 2035 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित करने का प्रयास है। बेरोजगारी जो लल्लन सिंह जी कई बार कह चुके हैं, वो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, किसानों के जमीन छीने जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन पूरी तरह से लगा हुआ है, $1 ट्रिलियन खर्च कर चुका है। तो इससे बचना है अगर, तो किसानों को बचाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, विशेषकर कुशीनगर जिले में जहां चीनी मिल 5 बंद हैं आज की डेट में, और गन्ना किसान मजबूर है, गन्ना सूख रहा है, और जिस मिल में ले जा रहा है वहां सरकार टैक्स के माध्यम से जो डीजल लग रहा है उसके ऊपर भी 50 रुपए प्रति लीटर टैक्स के रूप में ले रही है। अगर इन सारी आर्थिक लूटों से बचना है, विकास करना है इस जिले का, तो आज एक ही मुद्दा राजनीतिक बनना चाहिए, चीनी मिल चलाने का। और लक्ष्मीगंज चीनी मिल का आंदोलन तभी खत्म होगा जब चीनी मिल चलेगी। ये अवश्य चलेगी, ये ऐसा विश्वास भी है। ऐसा है कि इस समय चीनी मिल चलवाने की भी मांग और भुगतान की मांग, जी। 2 मुद्दे पे आप, गन्ना किसानों की और सारी समस्याएं हैं, जी। खाद की समस्या है, गन्ने की प्रजातियों की समस्या है। क्या इस पे कोई ऐसा मंथन आप लोगों ने किया है जिसपे कि आंदोलन हो सके, शासन तक ये बात पहुंचाई जा सके? देखिए, बराबर एक मांग की जा रही है। एमएसपी की मांग अभी किसानों की आई, प्रजातियों पर आई, बराबर जो मोटी चीज है जिसके ऊपर तय होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने इस पे बड़ा सीधा नीति दिया कि जो मूल्य है आपके उत्पादन करने का किसानों के, उस उत्पादन का 1.5 गुना विक्रय मूल्य होना चाहिए। उत्पादन में जमीन का किराया, किसानों के खेत का किराया, बीज का, खाद का, और खाद की स्थिति यह है कि सरकार वो भी नहीं देना चाहती समय से। अभी ललितपुर में खाद को लेके आपने देखा आंदोलन चल रहा था, हम लोग चला रहे थे, 7 किसान मर गए। आज इंसान सबसे सस्ता होता जा रहा है इस व्यवस्था में, और पूंजीपति व्यवस्था हावी होती जा रही। इससे बचना है तो किसानों की मांगों को लेकर चलना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।